क्या लगता है जो कांग्रेस के अंदर बहुजन समाज के नेता हैं या दलित समाज के जो नेता हैं, क्या वो इसका विरोध करेंगे या उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी कई सारे नेता भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। नंदिया जी। जब इलेक्शन में हारने की मौका आया था तो संविधान बचाने की बात बोला गया। अब कांग्रेस सोच रहा है वो मजबूत हो गया है, इसीलिए भारत में जब ये रहता है, भारतीयों के लिए कहता है मैं संविधान को सर आंख पर रखूंगा और संविधान का हिसाब से देश का शासन चलेगा। लेकिन जब भारत छोड़कर यूरोप जाते हैं, यूरोप जाने के बाद ये बात क्या होता है, जो संविधान विरोधी होता है। यानी कुछ लोगों को मतलब कुछ परसेंट लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए, जी, जनरल कम्युनिटी का वोट बैंक प्राप्त करने के लिए रिजर्वेशन खत्म का बात कह रहे हैं। लेकिन ये बात भूल गए, आज रिजर्वेशन सबको सब लोग प्राप्त कर रहे हैं। एससी भी रिजर्वेशन ले रहा है, एसटी भी रिजर्वेशन ले रहा है, ओबीसी भी रिजर्वेशन ले रहा है, और ब्राह्मण भी सुदामा कोटा ले रहा है, ईडब्ल्यूएस कोटा। जी, इन लोगों को क्या सिर्फ रिजर्वेशन ही दिखाई देता है? ये सोचते हैं रिजर्वेशन ही एक जरिया है, रिजर्वेशन की वजह से आज सवर्ण लोगों का क्षति हो रहा है। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं रिजर्वेशन ऐसा एक कानून है जो इनका ऊपर हाथ लगाएगा वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि रिजर्वेशन आज का तारीख में हर कोई सोसाइटी ले रहा है। अनुसूचित जाति भी रिजर्वेशन ले रहा है, अनुसूचित जनजाति भी रिजर्वेशन ले रहा है, अदर बैकवर्ड कास्ट भी रिजर्वेशन ले रहा है। उसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस कोटा यानी सुदामा कोटा, जो ब्राह्मण कहते हैं ना, ये सुदामा कोटा भी ले रहे हैं। तो यूरोप में ऐसे बात कहना मतलब संविधान का विरोधी बात कहना मतलब ये संविधान विरोधी ताकत को ये सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं ना, बीजेपी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही बीजेपी है। मतलब यहां कांग्रेस आएगा शासन का तक गद्दी में, पावर में, तो सवर्णों को ही फायदा है। बीजेपी भी आएगा तो शासन का गद्दी में सवर्णों को ही फायदा है। हमारा पूर्वजों भी ये बात कहते थे। हमारा शिक्षा गुरु ज्योतिबा फुले साहब भी कहते थे कांग्रेस ब्राह्मण और भट्ट का पार्टी है, वहां जाने से एससी एसटी ओबीसी का कुछ फायदा ही नहीं है। जी, हमारा मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी कहा करते थे कांग्रेस का 4 आने का भी सदस्य बनना नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोगों का कहनी और कथनी में, वो कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस होता है। भारत में कहते हैं संविधान बचाओ, जब भारत से बाहर चले जाते हैं, यूरोप कंट्री में चले जाते हैं, तो संविधान को खत्म करो। जिन लोगों ने आज कांग्रेस में जा रहे हैं, जिन लोगों ने आज एससी एसटी लोग कांग्रेस का लीडर है, कांग्रेस में एमएलए बन रहे हैं, एमपी बन रहे हैं, इन लोगों को शर्म आना चाहिए। इन लोगों को उस पार्टी से रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, क्योंकि ये समुदाय का स्वार्थ का खिलाफ कांग्रेस बोल रहा है। आप सोचिए, राहुल गांधी बोल रहा है, मतलब कांग्रेस बोल रहा है। कांग्रेस का जुबानी है। कांग्रेस का जुबानी क्या है? संविधान विरोधी है। इनका नस्ल में लिखा गया है, इनका रग रग में संविधान विरोधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का पीरियड में हिंदू कोड बिल को विरोध किए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का पीरियड में रिजर्वेशन को सही से लागू नहीं किए। महात्मा गांधी जी 21 डे तक फास्टिंग किए अनुसूचित जाति का हक को छीनने के लिए। ये खून है भाई, ये जो है ना गांधी परिवार का जो खून है, पंडित नेहरू का खून है, ये सब एससी एसटी विरोधी है। लेकिन ये लोग कहते हैं एससी एसटी फार का बात कहते हैं, असलियत में ये संविधान को कार्य एक्चुअली एग्जीक्यूट नहीं किए हैं। उसी दिन 1947 जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ, 1950 26 जनवरी को भारत का संविधान इंप्लीमेंट हुआ। 5 साल का अंदर भारतवर्ष में इक्वालिटी आ जाना चाहिए था। आज इन कारणों के जोगुं, आज इन दोगलापन के जो कारण, अब देखिए चीन हमसे आगे निकल गया है, जापान हमसे आगे निकल गया है। आज हम चीन से मुकाबला कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कास्टिज्म के कारण। कास्टिज्म ऐसा एक जहर है, ये कास्टिज्म को तोड़ने के लिए रिजर्वेशन ही एक माध्यम था, जो इक्वालिटी को लाने के लिए, आर्टिकल 14 को इंप्लीमेंट करवाने के लिए, आर्टिकल 17 को इंप्लीमेंट करवाने के लिए यहां बाबा साहेब अम्बेडकर ने एफर्मेटिव एक्शन के तहत ये रिजर्वेशन रखे हैं, जो कि
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को सोशली अनटचेबल करके रखा गया, इकोनॉमिकली एक्सप्लोटेशन करके रखा गया, एजुकेशनली पूरा बिल्कुल जीरो करके रखा गया था। इन तीनों सेक्टर में लोगों को इक्वालिटी एस्टेब्लिश करवाने के लिए भारतवर्ष में ये कदम संविधान सभा में रखा गया। लेकिन आज राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं विदेश जाकर कि हम संविधान को खत्म कर देंगे और रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। तो प्रश्न ये आता है, ये बात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए एमएलए और एमपी इनका खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? जब ये लोग उनका खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम लोग को इनका खिलाफ हो जाना चाहिए। 132 एमपी होते हुए भी आज अनुसूचित जाति गुलामी का जिंदगी जी रहे हैं। कोई माइका लाल ही नहीं है भारतवर्ष में शासन गद्दी को संभालने के लिए। जब 132 एमपी रिवोल्ट कर देंगे तो बीजेपी का सरकार खत्म हो जाता है, कांग्रेस का भी खत्म, सरकार बन नहीं सकता। कोई भी पार्टी भारत में सरकार बनाने के लिए लायक ही नहीं बनते। इसीलिए ये लोग आज रिजर्वेशन खत्म करने के लिए डर रहे हैं, करने के लिए कोशिश करें, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन है ना, आने वाला कल ऐसा एक बहुत बड़ा तूफान लाने वाला है। सोशल मीडिया के द्वारा हर गांव में, हर जिला में लोग समझ गए हैं 132 एमपी पॉलिटिकल रिजर्वेशन में जो 132 एमपी जा रहे हैं ये सब नालायक है। ये नालायक को जूता पहनाने के लिए लोग तैयार करेंगे जब ये मुंह नहीं खोलेंगे। तो अब हमारा लड़ाई कांग्रेस से नहीं होना चाहिए, हमारा लड़ाई बीजेपी से नहीं होना चाहिए। हमारा लड़ाई अब वो जो रिजर्व कैटेगरी में जाते हैं, जो 132 एमपी, इन लोगों का खिलाफ होना चाहिए। उनका घर को जाके हम लोग घेरना चाहिए, बैठ जाना चाहिए संवैधानिक प्रक्रिया में। अरे आज कांग्रेस का लीडर, सबसे बड़ा लीडर रिजर्वेशन के खिलाफ बोलता है, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग मुंह क्यों नहीं खोल रहे? मतलब ये भी डर सता रहा है कांग्रेस को और बीजेपी को, आने वाला कल 132 एमपी कांग्रेस की कब्जा में नहीं रहेगा, 132 एमपी बीजेपी कब्जा में भी नहीं रहेगा, क्योंकि उनका लोग जाग गए हैं। इसीलिए तुरंत जैसे तैसे करके ये दोनों पार्टी मिलकर आने वाला कल ये काम करेंगे। याद रखिए, जिस दिन भारत का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी का लीडर यूनाइटेड हो जाएंगे, ये देश का हुक्मरान बन लेंगे, उस वक्त क्या होगा भारत का सिनेरियो जानते हैं आप? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस और जो ग्रीन कोबरा कहते हैं क्या, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब मनुवादी पार्टी यूनाइटेड होके भारत को शासन करने के लिए गठबंधन करेंगे। वक्त आ रहा है, वक्त आ रहा है। बिहार में लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और छोटे बड़े स्टेट जितने भी ये छोटा छोटा पार्टी जो एससी एसटी ओबीसी का पार्टी जब यूनाइटेड होने लगेंगे, बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे, उसी दिन इन लोगों का रंग अलग दिखेगा। ये आने वाले कल का प्रेडिक्शन इन लोगों को बता चुका है। सोशल मीडिया में जितना मैसेज वायरल हो रहा है, हर दिन मनुवादियों का खिलाफ, मनुवादी विचार सोच को लोग कैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये लोग डर रहे हैं। इसलिए भारत का बाहर जाकर उनका एलाइट पर्सन को, उनका बुद्धिजीवी जो उनका थिंक टैंक कहते हैं जनरल कम्युनिटी का, इन लोगों को ये लोग बता रहे हैं हम सरकार बनते ही हम लोग रिजर्वेशन के खिलाफ डेफिनेटली जाएंगे। ये बात एससी एसटी को सोचना चाहिए, एससी एसटी लीडर को सोचना चाहिए, ओबीसी लीडर को सोचना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन जरूरत है। रिजर्वेशन नहीं होगा तो सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड कमर्शियली जितने भी जो समाज में इक्वालिटी एस्टैब्लिश के लिए आर्टिकल 14 है वो इंप्लीमेंट हो नहीं पाएगा। आर्टिकल 17 कभी भी इंप्लीमेंट नहीं होगा। आप सोचिए, भारत में 1950 से ये डिक्लेयर किया गया, आर्टिकल 17 के तहत जात पात फिनिश हो गया। आज से जो व्यक्ति जात पात करेगा उनको कड़ी से कड़ी सजा होगा। ऐसे कानून बनने के बाद भी एट्रोसिटी हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस देश में कांग्रेस जैसे पार्टी शासन कर रहा था और इस देश में बीजेपी जैसे पार्टी आज भी शासन कर रहा है। इसीलिए
आज संविधान होते हुए भी हम लोगों को हक और अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया है। ये थिंकिंग का वक्त आ चुका है। हम लोगों को यूनाइटेड होकर एक्शन में आना चाहिए, नहीं तो आने वाला कल ये जो बात है, ये जो 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 टॉपिक आज छेड़ा गया है, जो वॉइस आया है कांग्रेस का लीडर का द्वारा, ये बहुत बड़ा खतरनाक है भारत का डेमोक्रेसी के लिए। और संविधान को जानने वाले लोग भी ये खतरा का घंटी सोच रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।